ईटिंग, खाना इंसानी जिंदगी में अहम तरीन एक्टिविटी, अहम तरीन काम है। एक अंदाजे के मुताबिक दिन में 67 मिनट्स एक आदमी औसतन वो खाने और पीने के मामलात में सर्फ करता है। दुनिया में 8 अरब इंसान बसते हैं और सबके खाने पीने का अंदाज भी मुख्तलिफ है, लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो दीन इस्लाम हमें सिखाता है और इसके बेशुमार फवायद भी हैं जो आज जदीद साइंस हमें सिखा रही है, बता रही है। आइए कुछ दिलचस्प मालूमात इस हवाले से सुनते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम टेक लगाकर खाना मत खाओ। अब देखिए, जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो ये पूरा रास्ता है जहां से खाने ने गुजरना है। इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। खाना मुंह में जाता है और उसके बाद खाने की नाली में आता है जिसको एसोफेगस कहते हैं। ऐसा नहीं कि खाना नाली से फिसलता हुआ नीचे चला जाएगा, बल्कि यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, यानी खाना इस नाली से यूं गुजरता है जैसे तौलिए को इकट्ठा करें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाएं। यूं वो खाना नाली के अंदर से गुजरता है और नाली के आखिर में एक दरवाजा है जिसको वेल्व कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। ये वेल्व खुल जाता है और वो खाना नाली से पेट में चला जाता है। और अब पेट में मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह की मूवमेंट्स है। खाना मूव करता है, पेट कंट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कभी सुकड़ता है, कभी फैलता है और वो खाना पेट में 40 मिनट से 2 घंटे तक रहता है और फिर पेट से उससे छोटी आंत में चले जाना है। अब ये जो खाना पेट में है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के तेजाब और एंजाइम्स आ जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एमएलएस, लाइपेस, बाइल वगैरह, और इस खाने के ऊपर एक्शन शुरू होता है। ये खाना अब दोबारा नाली में नहीं आना चाहिए। ये वन वे मूवमेंट है, यानी ऊपर से नीचे गया, वापस ऊपर नहीं आना चाहिए। हमारे जिस्म में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वन वे मूवमेंट है, एक ही तरफ उसका रुख होना चाहिए। जैसे खून जो दिल की तरफ आता है, जिस नाली से खून दिल की तरफ आया उसी नाली से वापस नहीं जाएगा, उसके लिए दूसरी कई नालियां हैं। इसी तरीके से ये खाना जिस नाली से पेट में आया वापस उस नाली में नहीं आना चाहिए। हाँ, जब आप सांस लेते हैं तो जिस नाली से सांस गया उसी नाली से वापस भी सांस आता है, लेकिन खाने में तो उसके अखराज की और एक सिस्टम बना हुआ है। और अगर ये खाना पेट से दोबारा नाली की तरफ आए तो ये बड़ी हुसास होती है, कैसी जलन मचती है, तेजाबियत होती है और नुकसान होता है। GERD, GERD बीमारी है, एसिड रिफ्लक्स एक बीमारी है जो इस तेजाब के ऊपर आने की वजह से हो सकती है। तो वो आदमी जो सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना खाता है, उसका पेट और ये नाली सब 90 डिग्री पर होती है, बिल्कुल सीधी होती है, वो खाना ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई लेट कर या अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा करके खाना खा रहा है तो अब ये सीधा नहीं रहेगा, बल्कि 120 डिग्री से भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और कार्डियक स्फिंक्टर, वो जो दरवाजा है, उसकी मूवमेंट बुरे तरीके से मुतासिर होगी और वो तेजाब पेट से दोबारा नाली में आ जाएगा, जिससे शदीद नुकसान हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खा लिया जाए तब भी पेट में प्रेशर पड़ेगा, और अगर ये खाना पेट से दोबारा नाली की तरफ आता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, नुकसान हो सकता है। और आज से 1400 साल पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हवालों से कैसी जबरदस्त रहनुमाई फरमाई। इरशाद आलीशान है, आदमी अपने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन नहीं बरता। इंसान के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी कमर को सीधा रख सके, और अगर ऐसा ना कर सके तो फिर 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा, यानी उसको खाली रखे। 1/3 का फॉर्मूला है जनाब। आप इस तरीके से खाना अगर खाएंगे तो एसिड रिफ्लक्स और दीगर कई बीमारियों से बच सकते हैं। और खाने की पोजीशन के हवाले से रहनुमाई क्या की गई कि तुम टेक लगाकर खाना मत खाओ। हदीस पाक में आया, अल्लाह ताला को ये बात सबसे ज्यादा पसंद है कि अपने किसी मोमिन बंदे को दस्तरखान पर बीवी और बच्चों के साथ बैठा देखे, और जब सब खाते हैं तो अल्लाह उनको रहमत की नजर से देखता है और उनके दस्तरखान से उठने से पहले उनको बख्श देता है। और अब सुनिए फैमिली डिनर प्रोजेक्ट बाय हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। ये कहते हैं सबसे पहले तो कितनी अच्छी बात है कि वो बच्चा अब दस्तरखान पे आके माँ बाप के साथ बैठा तो सही, उसने नजरें उठा के अपनी माँ को देखा तो सही, यानी वो जो नजरें आज सिर्फ मोबाइल पर और नीचे की तरफ है, वो नजरें उठी, माँ बाप को देखा,
तो फैमिली रिलेशंस की तो बहुत ज्यादा अहमियत है ना। मोबाइल क्या सिखा रहा है और माँ बाप क्या सिखाएंगे, दोनों में बहुत फर्क है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के मुताबिक एक इंसान के पास नॉर्मल जो वोकैबुलरी का जखीरा है वो 3000 अल्फाज तक हो सकता है, लेकिन वो बच्चे जो दस्तरखान पे माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाते हैं उनकी वोकैबुलरी, उनके अल्फाज का जखीरा कई गुना ज्यादा होता है। पास माहिरीन के मुताबिक वो बच्चे जो दस्तरखान पे वालिदैन के साथ बैठ के खाते हैं उनकी नफ्सियाती सेहत बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई में कारकर्दगी ज्यादा होती है, ग्रेड्स अच्छे आते हैं, उनके चेहरे की कैफियत को देखकर उनके जज्बात का उनके अंदर जो गुजर रही है, चेहरे पर जो निशान वगैरह पड़ा है, बच्चों की कैफियत जिस्मानी नफ्सियाती का वालिदैन को अच्छे से अंदाजा हो जाता है। और फिर दस्तरखान पर आमतौर पे घर का पका हुआ खाना होता है, बाहर वाले सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखते। माँ तो अपने बच्चों के लिए पकाए तो धनिया भी धोकर डालती है, और जब ये सब बैठते हैं एक होलसम न्यूट्रिशियस डिनर खाते हैं तो बड़ा ही लुत्फ आता है। हाँ, इस बात का ख्याल रखा जाए कि बिल्कुल खामोशी न इख्तियार करें, बल्कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, टीवी वगैरह भी उसका ना लगा हो, बल्कि बच्चों को खुल के बोलने का मौका दिया जाए, माँ बाप उनसे सवाल करें और फिर इस चीज को प्रॉपर्ली प्रोसेस करें। मिनेसोटा के 5000 नौजवानों पर की गई तहकीक के मुताबिक फैमिली डिनर्स और फैमिली लंच करने वाले नौजवानों के अंदर खुदकुशी का रुझान बहुत कम देखा गया। ये नौजवान नशा भी कम इस्तेमाल करते थे और उनकी फिजिकल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी अच्छी हुई। हाथ से खाना सुन्नत है, चम्मच से खाना बिल्कुल जायज है, लेकिन सुन्नत नहीं है। और हाथ से खाने के फवायद कितने हैं? जब इंसान खाने की नियत करता है उसके जिस्म में एक चेंजिंग आना शुरू हो जाती है और उसका जिस्म रेडी हो जाता है, और जैसे ही हाथ खाने को लगता है हाथ के टिप्स में बहुत सी नर्व्स मौजूद है, एक सिग्नल पूरे जिस्म को चला जाता है कि खाना आ रहा है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो रिलीज होना शुरू होते हैं और जिस्म के अंदर खून का दबाव जो है वो पेट की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे एक एक्टिविटी होनी है और अलर्ट हो जाता है सब। उंगलियों के पोरों पर फ्लोरा नाम का बैक्टीरिया होता है जो डाइजेशन यानी खाने को हजम करने में मदद देता है। जब आप उंगलियों से खाना खाते हैं वो फ्लोरा पेट में चला जाता है और पेट में मौजूद पहले से दोस्त जरासीमों को एड यानी असिस्ट करता है। जर्नल ऑफ कंसल्टिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक छुरी कांटे चम्मच से खाना ज्यादा खाया जाता है और तेज खाया जाता है, और मल्टीटास्किंग भी होती रहती है। आप खाना खा रहे हैं, साथ अखबार पकड़ रहे हैं, मोबाइल पकड़ रहे हैं, लेकिन जब आप हाथ से खाना खाएंगे तो हाथों पे तो खाना लग गया, अब आप कोई और काम नहीं कर सकेंगे, सारा फोकस खाने पर होगा और माइंडफुल ईटिंग आप करेंगे। इस फोकस के साथ आप इत्तेदाल भी बाकी रख सकते हैं और खाने की क्वांटिटी पर कंट्रोल भी आपका रह सकता है। हाथ से खाना हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज भी है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बड़ी रेगुलेट होती है। हाथ से खाना सेंस ऑफ फुलनेस पैदा करता है, यानी एक एहसास पैदा होता है कि मैंने खाना खा लिया, क्योंकि एक ऑर्गन ऑफ बॉडी जिस्म का एक उज़्व उंगलियां हाथ वो डायरेक्टली खाने में इन्वॉल्व। हाथों को इंसान दिन में कई बार धो लेता है, लेकिन आमतौर पे चम्मच को इतनी बार धोया नहीं जाता, बिलखुसूस अगर बाहर कहीं की आप बात करें तो। अगर इंसान प्रॉपरली सुन्नत के मुताबिक खाना खाता है, यानी हाथों को पहले अच्छी तरह धो लेता है और कुल्ली कर लेता है, खाने की दुआ पढ़ लेता है, तो बेशुमार बरकतें उसको मिलती हैं। खाने के बाद लकड़ी या तिनके से खलाल करना सुन्नत है, टूथपिक, फ्लॉसिंग जो दांतों को साफ करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यू कैन नॉट वॉश वन साइड ऑफ द डिश, आप डिश की सिर्फ एक साइड को वॉश करके ये नहीं कह सकते कि बर्तन पूरा साफ हो गया। तो जो लोग सिर्फ ब्रश करते हैं वो दांतों की हो सकता है एक साइड को ही साफ कर रहे हो और पूरे दांत के अंदर वो सफाई पहुंच नहीं रही, लेकिन जब आप फ्लॉस करते हैं, खलाल करते हैं, कोने खुदरों से भी गंद निकल आता है, और अगर ये गंद दांतों में बाकी रहेगा जरासीमों की कॉलोनीज बन जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। और इसमें जिंजिवाइटिस हो सकता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जरासीमों की वजह से मसूड़े दांतों से अलग होना शुरू हो जाते हैं, और अगर कीड़े बढ़ते चले जाएं तो मसूड़ों के नीचे जो हड्डी है उसमें कमजोरी आ जाती है। तो याद रखिए ये जो सुन्नत में हमें तरीका इरशाद फरमाया गया, सिखाया गया, जरूर बिल जरूर हलाल कीजिए और फ्लॉसिंग कीजिए ताकि दांतों की सेहत अच्छी रहे। देखा आपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कितनी हिकमतें हैं और कितने साइंसी फवायद छुपे हैं। सुन्नत को कभी तर्क ना कीजिए, सुन्नतें अपनाइए, दुनिया और आखिरत की बेशुमार सादतें हासिल कीजिए।